नमस्कार। जय माई। साथियों, आपका कामाख्या टुडे चैनल पे पुनः स्वागत कर रहा हूँ और करने के साथ साथ में आज की चर्चा का जो विषय है गुरु अर्थात बृहस्पति। बृहस्पति 7वें भाव में विभिन्न लग्नों में 12 के 12 लग्न में गुरु जो है बृहस्पति सप्तम भावस्थ, उसके प्रभाव को और उसके प्रभाव के साथ में हम उपायों को भी जानने की चेष्टा करेंगे या हम आज उन उपायों पर भी चर्चा करेंगे। मित्रों, पौराणिक कथाओं में गुरु को भृगु ऋषि का पुत्र बताया गया है और ज्योतिष शास्त्र में गुरु को सर्वाधिक शुभ ग्रह भी माना गया है। गुरु को अज्ञानता या ज्ञान का भंडार और अज्ञानता को दूर करने का सद्मार्ग की ओर ले जाने वाला ग्रह भी बोला गया है। सौर मंडल में गुरु सर्वाधिक दीर्घाकार ग्रह है। धनु और मीन इसकी स्वराशियां हैं। धनु और मीन द्विस्वभाव राशियां हैं। अतः गुरु द्विस्वभाव राशियों का स्वामी होने के कारण इसमें स्थिरता और गतिशीलता के गुणों का भी प्रभाव है। यह कर्क राशि में उच्च का व मकर राशि में नीचस्थ हो जाता है, नीच का हो जाता है। कर्क व मकर राशि दोनों ही चर राशियां हैं, जिसके कारण गुरु अपनी उच्चता और नीचता का फल बड़ी तेजी से दिखाता है। सूर्य और चंद्रमा मंगल इसके मित्र हैं। निर्बल, दूषित व अकेला गुरु सप्तम भावस्थ होने पर व्यक्ति को स्वार्थी, लोभी, अविश्वसनीय बनाता है। वहीं शुभ राशि स्थित सप्तम भाव में गुरु व्यक्ति को विनम्र, सुशील, सम्मानित बनाता है। जीवन साथी भी सुंदर और सुशील प्राप्त होता है। स्थान हानि करो जीवा के सिद्धांत के आधार पर गुरु शुभ व सबल होने पर भी जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की हानि तो करता ही है, परंतु जिन स्थानों पर उसकी दृष्टि पड़ती है या डलती है या जिन स्थानों पे, जिन भावों पे उसकी दृष्टि पड़ती है उन स्थानों को बलवान बनाता है। सप्तम स्थान प्रमुख रूप से या मुख्य रूप से वैवाहिक जीवन का भाव माना गया है। सामान्यतः सप्तम भाव गुरु को अशुभ फलदायक ही कहा गया है या कहा जाता है। पुरुष राशियों में होने पर जातक का अपने जीवन साथी के साथ मतभेद, मनभेद की स्थिति बनाकर रखता है। वहीं स्त्री राशियों में अगर सप्तम भाव में है तो जीवन साथी से अलगाव की स्थिति तक ला देता है। सप्तमेश गुरु जातक का भाग्योदय तो करता ही है, परंतु विवाह के उपरांत। अब हम चर्चा करते हैं विभिन्न लग्नों में सप्तमस्थ गुरु के फलों का। मित्रों, मेष लग्न में गुरु जो है नौमेश और द्वादश होकर सप्तमस्थ होता है तथा लग्न, भाव, लाभ व पराक्रम भाव में दृष्टिपात डालता है। 7वें घर से वो लग्न को देखता है, लाभ स्थान को देखता है और पराक्रम को देखता है। सप्तम भाव में तुला राशि होता है, अतः भाग्येश सप्तमस्थ होने के कारण निश्चय ही विवाह के बाद भाग्य उदय होना तय है। समाज के बीच में वो मिलनसार होता है, जिसके कारण जीवन साथी के साथ भौतिक दूरी बनी रहती है। वृश्चिक लग्न में गुरु अष्टमी व एकादश भाव का स्वामी होकर वृश्चिक राशि में सप्तमस्थ होकर लाभ, लग्न और पराक्रम भाव को दृष्टिपात करता है। इसकी मूल त्रिकोण राशि अष्टमस्थ स्थानगत होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जरूर उत्पन्न करता है। ससुराल उसका धनाढ्य होगा, परंतु स्वयं धन के मामले में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। जितनी उसने मेहनत की है उतना उसको सफलता नहीं मिल पाती। मिथुन लग्न में गुरु सप्तम व दसम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में हो तो हंस योग का निर्माण करता है। हंस योग को राजयोग भी कहा जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप गुरु की दशा और अंतरदशा में प्राप्त होता है उसको राजयोग। परंतु इस लग्न में गुरु को सर्वाधिक केंद्र से होने का दोष भी लगता है, अर्थात केंद्र अधिपति दोष भी लगता है। अतः विवाह व वैवाहिक जीवन के मामले में व्यक्तता देता है। गुरु यदि वक्री या अस्त हो
तो स्थिति और भी बिगड़ जाती है। कर्क लग्न, कर्क लग्न में गुरु सप्तम एवं नवम भाव का स्वामी होकर अपने नीच राशि सप्तमी होकर रहता है। निश्चय ही वह नवमेश होने के कारण विवाह के बाद ही उस जातक का भाग्योदय होगा, परंतु मूल त्रिकोण राशि षष्ठम भाव में पड़ने के कारण जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रतिकूल ही बना रहता है। धन के मामले में धन की जगह हानि का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न। सिंह लग्न में गुरु पंचमेश व अष्टमेश होकर कुंभ राशि में सप्तमेश होता है। पंचमेश होने के कारण अति शुभ होता है, ससुराल पक्ष धनाढ़ होगा, परंतु अष्टमेश होने के कारण जीवन साथी को उदर पीड़ा बनी रहेगी। जीवन साथी का स्वभाव जो है उसका चिड़चिड़ापन लिए होगा, परिवार में तालमेल ठीक से नहीं बैठा पाएगा। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न। कन्या लग्न में गुरु चतुर्थ व सप्तम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में हंस योग का निर्माण करता है, जिसके कारण जातक का विवाह उच्च कुल के धनाढ़ परिवार में होता है, परंतु इस लग्न में गुरु को केंद्रस्थ होने का दोष भी होता है, जिसके कारण विवाह के उपरांत जीवन साथी से मतभेद व निराशाजनक परिणाम भी प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। इस स्थिति में गुरु यदि वक्रीय अशुभ प्रभाव में होता है तो जीवन साथी से अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न होती है। तुला लग्न में गुरु तृतीय और छठे भाव का स्वामी होकर मेष राशि का सप्तम भावगत होता है। भावेश की दृष्टि से यह पूर्णतः अकारक रहता है। मेष राशि में सप्तम भाव होने से जातक निडर साहसी बनता है, अपने पराक्रम से धन उपार्जित कर लेता है, ऐश्वर्य प्रदान करता है, परंतु जीवन साथी के लिए मारक होकर उसके स्वास्थ्य को प्रभावित भी करता है। मित्रों, वृश्चिक राशि में वृश्चिक लग्न में वृश्चिक लग्न में गुरु द्वितीय और पंचमेश होकर वृश्चिक राशि में सप्तमी भाव में होता है। पंचमेश होने के कारण गुरु शुभ रहता है, धन के मामलों में अच्छा परिणाम देता है, परंतु संतान पक्ष से विवाद की स्थिति भी पैदा करता है, जिसके कारण जीवन साथी से टकराव की नौबत आती है। वस्तुतः जातक को सांसारिक सुखों को प्राप्त करने में बहुत परेशानियां होती है। धनु लग्न में गुरु लग्नेश व चतुर्थ इस होकर सप्तम होता है। गुरु की लग्न पर पूर्ण दृष्टि लग्न को बलवान बनाती है। वस्तु स्थिति ये होती है कि जातक सुंदर व सुशील जीवन साथी को प्राप्त करता है, माता पिता का सुख एवं भूमि भवन संतान का सुख प्राप्त करता है। जीवन साथी माता पिता व संतान का सहयोग प्राप्त होता है। ससुराल से संपत्ति प्राप्त करने के योग बनते हैं। मित्रों, मकर लग्न में गुरु द्वादश और तृतीय भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में हंस योग का निर्माण करता है। वस्तुतः जातक विद्वान होता है, जीवन साथी सुंदर व सुशील प्राप्त होती है, मुखमंडल पर तेज होता है, जीवन साथी के प्रति समर्पित होता है। कुंभ लग्न में गुरु धन व लाभ का स्वामी होकर अपने मित्र सूर्य की राशि में सप्तमस्थ होता है। साथ ही गुरु की पूरी दृष्टि लाभ स्थान को बहुत मजबूत प्रदान करती है। द्वितीय और एकादश भाव दोनों ही धन से संबंधित भाव हैं, अतः धन लाभ और धनार्जन की दिशा में गुरु बहुत ही शुभ फल प्रदान कराता है। यदि गुरु पर अन्य किसी शुभ या योग कारक ग्रह की दृष्टि हो तो ये स्थिति सोने पे सुहागा बनती है। जातक का विवाह धनाढ़ परिवार में होता तथा ससुराल का जीवन सुखमय तथा जीवन साथी से लाभ भी प्राप्त होता है। मित्रों, मीन लग्न में गुरु लग्नेश व दशमेश होता है। कन्या राशि में सप्तमेश होकर लग्न को बल प्रदान कराता है। वस्तुतः जातक आरोग्य अच्छी आयु को प्राप्त करता है, धन लाभ में दृष्टि होने के कारण स्वअर्जित धन प्राप्त कर लेता है, लोगों में प्रतिष्ठा का पात्र बनता है और विवाह के बाद उसका भाग्य उदय होता है। उसका विवाह, जातक का विवाह उच्च कुल में होता है। सप्तम स्थान में कन्या राशि का गुरु होने के कारण जीवन साथी को मति भ्रम की स्थिति बनी रहती है या उसका सामना करना पड़ता है।
जो भी मन लग्न के आधार पर सप्तम गुरु निश्चय ही स्थान हानि करो जीवन सिद्धांत देता है। अर्थात समस्त सप्तमस्त गुरु निश्चय ही सुंदर जीवन साथी देता, परंतु विवाह के उपरांत वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहने देता। फिर भी 9 मास कुंडली में गुरु यदि बलवान होकर विराजित हो तो काफी हद तक विषम परिस्थितियों को जातक समाधान कर लेता है। इसी प्रकार गुरु यदि अष्टक वर्ग में 4 से अधिक रेखाएं लेकर बैठा हो तो भी लग्न कुंडली में सप्तमस्थ गुरु के प्रतिकूल प्रभाव में कमी आ जाती है तथा गुरु अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल प्रदान देते हैं। अस्तु, समस्त गुरु के फलों को जानने के उपरांत 9 मास और अष्टम वर्ग में गुरु की स्थिति को देखकर ही हम अंतिम निर्णय पर पहुंच सकते हैं। फिर भी सप्तमी गुरु अपनी दशा अंतरदशा में यदि विपरीत प्रभाव दे रहा हो तो कुछ उपाय जिन पे मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो गुरु के अनिष्टकारी प्रभाव से आपको बचा सकता है। मेष लग्न वालों को सोने की अंगूठी में पुखराज धारण करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि सदैव पीले या क्रीम कलर के कपड़ों को प्राथमिकता दे। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। मित्रों, वृषभ लग्न वालों को 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। भगवान शिव के किसी भी मंत्र का प्रतिदिन एक माला जरूर करें। हमेशा सफेद रंग के कपड़े पहनने को प्राथमिकता दें। मिथुन लग्न वालों को सोने की अंगूठी में पुखराज धारण करना चाहिए और ओम ब्रूम बृहस्पते नमः का मंत्र जाप एक माला प्रतिदिन करें। सदैव पीले रंग का रुमाल पॉकेट में रखें या कोई भी चौकोर चौरस टुकड़ा कपड़े का पीले रंग का आप अपने साथ रखें। कर्क लग्न वाले सोने की अंगूठी में पुखराज रत्न धारण करें। गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान करें। भगवान विष्णु की आराधना करें। सिंह लग्न वाले जातक तांबे की अंगूठी में गुरु उत्कीर्ण यंत्र धारण करें। घर में गुरु यंत्र को स्थापित करें। हल्दी का दान करें परंतु भिखारी को भूल कर ना दें। कन्या लग्न 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। गुरु गायत्री मंत्र का जाप करें। घोड़े को चने की दाल और गुड़ खिलाएं। तुला लग्न वाले जातक घर में गुरु यंत्र की स्थापना करें। छोटे भाइयों को स्नेह दें, अपमान ना करें, शक्ति की साधना करें। वृश्चिक लग्न वाले न्यूनतम सोमवार कम से कम 16 सोमवार का व्रत करें। हल्दी की गांठ तकिए के नीचे रखकर सोए और शिव जी की साधना करें। भगवान शिव की साधना करें। धनु लग्न माणिक के पुखराज और मूंगा से निर्मित त्रिशक्ति लॉकेट धारण करें। विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। 43 दिन तक जल में हल्दी मिलाकर स्नान करें। मकर लग्न वाले जातक 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। घर की छत पे सूर्यमुखी का पौधा रोपित करें तथा प्रतिदिन उसमें जल दें। भगवान भास्कर को प्रतिदिन तांबे के पात्र से जल का अर्घ दें। कुंभ लग्न के जातक भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। पुखराज धारण करें। रेशमी पीला कपड़ा या पीला रुमाल अपने पास सदैव रखें। मीन लग्न के जातक माणिक पुखराज एवं मूंगा रत्न से निर्मित त्रिशक्ति लॉकेट धारण करें। भगवान सूर्य को नित्य जल का अर्घ दे। गुरुवार को विष्णु मंदिर में जाकर पीले रंग के फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें तथा कन्याओं को मिश्री युक्त खीर खिलाएं। मित्रों, गुरु की स्थिति कुंडली में चाहे जैसी भी हो, जातक यदि निम्न मंत्र का जाप प्रतिदिन करता है तो गुरु विशेष कृपा बना के रखते हैं तथा अशुभ गुरु के दोषों से मुक्ति पाई जाती है। मंत्र ओम अंगीरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीव प्रचोदयात्। मित्रों, भगवान बृहस्पति की आराधना करने से तुरंत फलों की प्राप्ति होती है। अपने से बड़े बुजुर्गों को सम्मान दें, उनका आशीर्वाद लें। माता पिता दादा दादी जो भी बुजुर्ग है उनका अपमान भूल के ना करें। अपने गुरुजनों का
अपने शिक्षकों का, समाज में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका आप सम्मान करें। भगवान बृहस्पति आपका कल्याण करेगा। जय माँ कामाख्या। आपका दिन शुभ हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो ख़त्म होने के उपरांत अगर आपको ये वीडियो और ये कंटेंट आपको लगता है कि ये फलदायक है और आपके काम आ रहा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माँ कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।